भाई, मैं एक रिपोर्टर हूँ और ये मेरी फ्रेंड्स हैं। मैं आपकी विद्या के बारे में जानना चाहती हूँ। क्या जानना चाहती है? मैं आपके जादू टोने के बारे में जानना चाहती हूँ। नहीं, ये जादू टोना नहीं, एक शक्ति है और मैं जो कुछ भी करती हूँ इसी शक्ति की सहायता से करती हूँ। तो क्या आप इस शक्ति की सहायता से कुछ भी कर सकती हैं? हाँ, कुछ भी। मैं इस शक्ति का उपयोग करके भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल तक बता सकती हूँ। भविष्य काल मतलब आने वाला कल भी बता सकती है? अपने सिर को काले कपड़े से ढककर, 2 श्वेत मोमबत्तियां जलाकर, थाल में कुछ जल डालकर, एक सेब के 2 टुकड़े करके, मन को अपने होने वाले पति के ध्यान में लगाकर, यदि थाल के जल में अपने होने वाले पति को देखने की चेष्टा करेगी तो जल में मुखड़ा अवश्य दिखाई देगा। घबराने की कोई बात नहीं है, मैंने इंजेक्शन लगा दिया है, ये सुबह तक बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। डॉक्टर साहब, इसे हुआ क्या है? देखिए, मुझे तो लगता है कि इन्होंने कोई डरावना सपना देखा या फिर किसी ऐसी डरावनी चीज को देखा जिसे देखकर ये डर गई। लेकिन डॉक्टर साहब, वो तो अपने बेडरूम में सो रही थी, वहां उसने ऐसी कौन सी चीज देख ली जिसे इतना डर गई? ये तो आपको अर्चना ही बता सकती हैं। फिलहाल तो अर्चना को आराम की सख्त जरूरत है और आप उसे आराम करने दीजिए। हे भगवान, मेरी बेटी को जल्दी से ठीक कर। उसके तरीके का इस्तेमाल किया और पता है मामा, मैंने क्या देखा? तू पढ़ी लिखी और नए जमाने की होकर के ऐसी अंधविश्वासी बातों को मानती है? ये सब ढकोसलेबाजी है। लेकिन मम्मी, मुझे नहीं लगता कि श्रावणी ने ढकोसलेबाजी की। वो एक बहुत ही शक्तिशाली औरत है और कहीं अगर उसकी बात सच हो गई तो? चुप पगली, ऐसा भी कहीं होता है। तू तो मेरी शहजादी है और तेरे लिए तो मैं कोई शहजादा ही ढूंढ के लाऊंगी, बल्कि मैंने तो शहजादा ढूंढ भी लिया है। बहुत अच्छे लोग हैं, लड़के वाले राजा महाराजाओं के खानदान से कुछ कम नहीं है और वो लोग कल ही तुझे देखने आ रहे हैं। मेरे होने वाले जीजाजी, मैं आपको एक बात समझा दूं। हमारी फ्रेंड अर्चना को हमने बहुत प्यार से पाल पोस के बड़ा किया है और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप भी उसे उतना ही प्यार करेंगे, ठीक है? ये लो, आ गई अर्चना।
अर्चना, यह है हमारी खानदानी हवेली। कैसी लगी? बहुत ही अच्छी है। नमस्ते आया माँ। आप आ गए राजा साहब, बहुत इंतजार करवाया। आया माँ कहते हैं कि इंतजार का फल हमेशा मीठा होता है। ये रहा हमारे इंतजार का फल, मेरी पत्नी अर्चना। ओह, अर्चना, ये आया माँ है। मुझसे ज्यादा इस हवेली की कहानी ये अच्छी तरह जानती है। नमस्ते। बहू की खातिर कैसे की जाती है, इसका तजुर्बा मुझे है। आया माँ, यहाँ सब कुछ ठीक तो है? मेरा साया जब तक इस हवेली पर रहेगा तब तक यहाँ कोई अनर्थ नहीं होगा। वैसे एक अनर्थ होते होते रह गया। वो क्या है माँ? वो मुसीबत आजाद हो गई थी, मैंने उसे काबू में कर लिया। मुझे पता है आया माँ, आप इस खानदान की परंपरा पर कोई भी आंच नहीं आने देंगे। खानदान की परंपरा की शान के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ, कुछ भी। दूध पी लो। आया माँ, इस हवेली में रोशनी इतनी कम क्यों है? इस हवेली को अंधेरों से ही प्यार है, इसलिए रोशनी की जितनी जरूरत है उतनी ही रखी गई है। इस हवेली का नियम है, यहाँ हर चीज जरूरत देखकर ही रखी जाती है, यहाँ तक कि इंसान भी। अजीब औरत है। आईने में तो कुछ भी नहीं है। वो देखो, अरे देखो तो सही, कुछ भी नहीं है। वो देखो, वहां तो सिर्फ मेरा ही चेहरा दिखाई दे रहा है ना? हाँ? अर्चना, मुझे लगता है तुम्हें सफर की थकान हो गई है, तुम्हें रेस्ट चाहिए। राज, राज, राज।
आया माँ, मुझे आपसे कुछ पूछना था। पूछो, मगर इतना ध्यान में रखो, मैं बेकार सवालों के जवाब नहीं दूंगी। मैं तो सिर्फ इतना पूछना चाह रही हूँ आया माँ कि कल रात हवेली में किसकी दर्द भरी चीखें सुनाई दे रही थी? ये हवेली एक भूल भुलैया है, इसके अंदर घुसने की कोशिश मत करना, वरना बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिलेगा, भटक जाओगी। मेरी बहन अभी नहीं बची थी, ये भी नहीं बचेगी, नहीं बचेगी। वो आदमी अरे नहीं बचेगी, नहीं बचेगी। कुछ नहीं हंसना, वो आदमी कुछ नहीं करेगा। दरअसल वो आदमी पागल है, इसी गांव में रहता है। उसकी बहन एक दिन अचानक लापता हो गई। इस सदमे को वो बर्दाश्त नहीं कर सका और बेचारा पागल हो गया। नेहा, तू? हाय अर्चना। What a pleasant surprise. सॉरी अर्चना, मैं तेरी शादी में नहीं आ सकी। मुझे एक इम्पोर्टेंट रिपोर्टिंग के लिए दिल्ली जाना पड़ा था, इसीलिए उसका भुगतान करने के लिए यहाँ आई हूँ, तुझे विश करने के लिए। How are you? I'm fine. लेकिन तुझे यहाँ का पता किसने दिया? तुम्हारी मम्मी ने। Very smart. चल अंदर। Okay. वैसे अच्छा किया जो तू यहाँ आ गई, मैं अकेली बहुत बोर हो गई थी। अब आराम से 3-4 रोज रुक कर जाना, मुझे भी कंपनी मिल जाएगी। क्यों? तुझे जिंदगी भर कंपनी देने वाले, मेरा मतलब तेरे हस्बैंड कहाँ है? वो यहाँ अक्सर बिजनेस में उलझे रहते हैं। बिजनेस? यहाँ जंगल में कौन सा बिजनेस? ये तो तू उन्हीं से रात को डिनर पर पूछ लेना, ठीक है? जीजू, एक बात समझ में नहीं आती, आप इस जंगल में क्या बिजनेस करते हैं? यहाँ मेरा लकड़ियों का बिजनेस है। लेकिन शहर से इतनी दूर, इतनी सुनसान जगह में? खाना खाते वक्त बात नहीं किया करते,
जीजू एक बात कहूँ, जब से मैं आई हूँ मैं देख रही हूँ कि आया माँ मुझे हमेशा गुस्से में घूरती रहती हैं। ऐसा लगता है कि इन्हें मेरा यहाँ आना पसंद नहीं है। नहीं, ऐसी बात नहीं। आया माँ दिल की बहुत अच्छी हैं। आप उनकी बातों का बुरा मत मानिएगा। अच्छा एक बात बताइए, इतनी सुनसान जगह पर इतनी बड़ी हवेली बनाने की क्या जरूरत थी? यहाँ की हर चीज में एक कहानी नजर आती है। ऐसा लगता है कि वो चीज कुछ कहना चाहती है, कोई मिस्ट्री है। नेहा, तू यहाँ मुझसे मिलने आई है या मिस्ट्री सॉल्व करने? अर्चना, यहाँ मुझे अपने न्यूज़पेपर में छापने के लिए बहुत सारा मसाला मिल सकता है, इसीलिए मैं जीजू की मदद ले रही हूँ। लड़की, तुम यहाँ हमारी मेहमान हो और मेहमान बन के रहोगी तो ही अच्छा होगा, समझी? आज फिर किसी की मौत हुई है यहां पर। नेहा, 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 सुनो, मेरी फ्रेंड नेहा कहीं नजर नहीं आ रही है। तुमने उसे कहीं देखा है? मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ, तुम जवाब क्यों नहीं देती? यहां कहना और सुनना सब मना है। यहां सूरज के निकलते ही हम लोग आ जाते हैं और सूरज के डूबते ही हम लोग यहां से चले जाते हैं। इस बीच इस हवेली और हवेली में रहने वालों की हम सेवा करते हैं। इससे ज्यादा हम लोग ना जानते हैं ना कुछ जानना चाहते हैं। चलो चंपा।
हे, क्या हुआ अर्चना? राज, नेहा कहीं नजर नहीं आ रही है, पता नहीं कहाँ चली गई। नेहा? सुबह मुझे मिली थी, कह रही थी उसका कोई जरूरी काम है, जाना जरूरी है। चली। कमाल है, ऐसा कौन सा जरूरी काम याद आ गया जो मुझे बिना कहे चली गई? कल रात तक तो उसने जाने की कोई बात नहीं की थी। उसमें परेशान होने की क्या बात है? काम याद आया होगा, चली गई। वैसे भी हमेशा के लिए थोड़ी आई थी वो यहाँ। हे, क्या हुआ? कहाँ खो गई तुम? राज, मेरा यहाँ दिल नहीं लगता है। ना किसी से मैं बात कर सकती हूँ और ना ही किसी को अपने दिल की बात बता सकती हूँ। दिल की बात? कौन सी बात है तुम्हारे दिल में? मुझे तो बताओ। राज प्लीज, प्लीज मुझे यहाँ से ले चलो। यहाँ की हर चीज मुझे अजीब लगती है। ऐसा लगता है जैसे ये सब लोग मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। ना कोई किसी बात का जवाब देता है और आया माँ तो। अर्चना, ये सब तुम्हारा वहम है। देखो, तुम ऐसी बातें अपने दिल से निकाल दो प्लीज। देखो अर्चना, मैं तुम्हारे साथ हूं, मेरा प्यार तुम्हारे साथ है, फिर तुम्हें ऐसी बातें सोचने की क्या जरूरत है? पर राज, देखो प्लीज, तुम ऐसी उल्टी सीधी बातें मत सोचा करो। अर्चना, मुझे एक बहुत जरूरी काम पर जाना है, मैं चलूं? जी। मैं शाम को जल्दी लौटा।